हाँ जी, तो आज हम लोग देखेंगे वीबीटी की ट्रिक देखेंगे। वीबीटी का क्वेश्चन आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का जरूर आता है, चाहे आप बोर्ड में हो, चाहे आप जेई में हो, चाहे नीट में हो, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस वाले टॉपिक का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बहुत सिंपल टॉपिक है, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की कि आपको बताया जा सके और आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सको। ठीक, तो क्या क्या चीज़ आपको चाहिए इसका वीबीटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वीबीटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए 21 से 30, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, पूरा 30 तक के कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। प्लैटिनम, पैलेडियम भी साथ में इंक्लूड कर लेना, ये भी कई बार आ जाते हैं। ठीक, बाकी 3D, 4D, 5D तीनों याद कर लोगे तो और अच्छी बात है, बट अगर सारा नहीं कर सकते तो इतना ही कर लो 21 से 30 प्लैटिनम, पैलेडियम, तब भी काम चल जाएगा। इसमें से ज़्यादातर बार आता है। फिर लिगेंड्स का पता होना चाहिए, कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, कौन सा वीक लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी होगा वो पेयरिंग करा देगा, वीक लिगेंड होगा पेयरिंग नहीं कराएगा। ठीक, अभी हम देखेंगे कैसे यूज़ करना है। ये मैंने स्ट्रॉन्ग वीक कैसे पता लगेगा हमें, इसके एनसीएस के बाद वाले जितने भी हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके पीछे वाले जितने भी हैं वो सारे वीक लिगेंड है। एक तो ये तरीका हो गया। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एक तरीका होता है जिनके पास डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस, इन तीनों में से कोई है। अगर आपको लिगेंड्स के स्ट्रक्चर पता है सबके तो ऐसे ही पता कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं, जिनके पास डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस, इनमें से कोई होता है तो वो डोनर एटम, तो वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। जिनके पास ऑक्सीजन, हेलोजन्स, सल्फर, ये डोनर एटम होते हैं तो वो वीक लिगेंड होते हैं। ठीक है, CNP देख लेना आप, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएंगे। यहाँ तक आप कर लोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमसे क्या पूछेगा, देखो आपको कोई भी कैसे क्वेश्चन देगा, एक कॉम्प्लेक्स लिख देगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स लिखने के बाद आपसे चारों भी पूछ सकता है जो मैंने लिखी है, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनर आउटर कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये चारों चीज़ें भी पूछ सकता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड वगैरह में देगा। ठीक, इस तरीके से। और चारों ना पूछने की बजाय वो इनमें से कोई 2 भी पूछ सकता है, ये दोनों पूछ ले, चाहे ये दोनों पूछ ले, चाहे दोनों, कोई से भी 2 पूछ सकता है, कोई से भी 1 भी पूछ सकता है। ठीक, तो इसी तरीके का क्वेश्चन इसमें बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों के लिए पूछता है। आई मैं आपको करा देता हूँ, जल्दी से देखना कैसे होगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देख रहे हैं। देखो जैसे आपको पता लग जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे 6 लिगेंड होते हैं, अगर मोनोडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ज्योमेट्री तो ऑलवेज हमारे पास क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री हमेशा आप ऑक्टाहेड्रल भर सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर देखते साथ ही। पहला आंसर आपने सीधे ही सॉल्व कर दिया हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ज्योमेट्री आपकी क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी। बाकी की सारी चीज़ों के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा है। सबसे पहला स्टेप रहने वाला है इसमें क्या, हमको Fe जो मेटल होता है हमारा, सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालना है, इसको x मानेंगे। Fe का आपको पता है -1 होता है, 6 है तो 6 से इंटू करेंगे। ओवरऑल पे कितना चार्ज है, -3, तो इक्वल टू -3 हो जाएगा। x -6 इक्वल टू -3, उधर जाके +6 हो जाएगा तो x कितना आ गया आपका, +3। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। तो Fe का लिखो जरा यहाँ पे। Fe हमारे पास कितने नंबर पे होता है, 26 नंबर पे होता है। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन 4s/18, 2 20 और 3d6, ये इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें क्या चाहिए, +3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो सबसे पहले जो निकलेंगे वो S से निकलेंगे, भरेंगे भी S में, निकलेंगे भी S से। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन S के निकाल दो, 1 D का निकाल दो, क्या बचेगा, 3d5। ठीक, ये बच गया Fe +3 हमारे पास 3d5। इसी को दूसरे तरीके से लिख देते हैं। एक कन्फिग्रेशन लिखने का ये भी तो तरीका होता है, अगर आपको पता हो तो, बॉक्स वाला। D में 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5। ठीक, इस तरीके से ये हमारे पास हो गया 3d। इसके बाद 3d के बाद 4s है, लेकिन 4s के इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं। 4p भी है, लेकिन ये सब क्या है, वेकेंट है। ठीक, तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे हुए। ठीक है, ये Fe +3 हो गया। फिर हमको भरना है इन कॉम्प्लेक्स। इन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा, Fe F6 3- और इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड, क्या है हमारे पास, F है। लिगेंड यहाँ पे कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन अगर आप पीछे ही मैंने बताया था, फ्लोरीन वीक लिगेंड होता है। ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड। वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होने का मतलब क्या है, देखना मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे D में 5 है, S में 1 बॉक्स है, P में 3, ये हो गया 3d, 4s 4p। ठीक है ना भाई, तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी मतलब एज इट इज़, ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे सिंगल ही रहने वाले हैं, क्योंकि क्या है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो पाँचों के पाँचों हमारे पास इसी तरीके से रहेंगे।
ठीक, पांचों इस तरीके से रहेंगे। फिर हमारे पास फ्लोरीन 6 है, जितने लिगेंड होते हैं उतने आपको डब्बे सेलेक्ट करने हैं, उतने बॉक्सेस सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे तो लेकिन खाली होना चाहिए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ठीक, और एक बॉक्स में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपको पता। तो यहाँ पे 1 और 3 ही डब्बे खाली है, ठीक नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पीछे 4p के बाद कौन सी ऑर्बिटल आती है, 4d भी आती है, तो 4d भी तो खाली है, ठीक है ना, आपके पास 4d भी खाली है, ये 4d। तो इसके पास 3d भी है, 4d में 3d में तो इलेक्ट्रॉन थे, 4d में लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, 4d इसकी वेकेंट रहने वाली है। तो आपको नेक्स्ट 6 डब्बे सेलेक्ट कर लेने हैं। देखो यहाँ से लाइन से 6 कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। ये सब क्या है, ये जो मैं भर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। लिगेंड कौन है आपका, फ्लोरीन। लिगेंड आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना रहा है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आपको डायग्राम बना देना। देखो ज्योमेट्री तो आप यहीं से बता चुके थे, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देख के ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन अब आप बता सकते हो, लिगेंड जिस ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो किस किस में दिया, लिगेंड ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया एस के अंदर, 1 एस लिया, 3 पी लिए, 2 डी लिए। तो लिगेंड ने 1 एस यूज किया, 3 पी यूज किए और 2 डी यूज किए, sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या आ गई, sp3d2। अब आप हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं, sp3d2, ठीक। तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में 2 चीजें होती है हमारे पास, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कब होता है, व्हेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाते हैं, पेयर, डबल हो जाते हैं, ठीक। अगर एक भी सिंगल दिख गया आपको, एक भी सिंगल दिख गया तो पैरामैग्नेटिक है, सारे डबल हो गए, पेयर हो गए, तो वो क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक। ये वाले तो डबल देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ देख पा रहे हो आप 5 सिंगल है। मैंने तो कहा एक भी सिंगल दिख गया तो पैरामैग्नेटिक हो गया, तो 5 सिंगल है, 5 सिंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक। तो इसका आंसर हो गया पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। फिर इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे पता लगता है, अगर जो लिगेंड, ये जो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अंदर वाले डी में दे रहा है, बाहर वाले में दे रहा है, ये देखना है इनर या आउटर। अगर अंदर वाले डी में देगा तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बाहर वाले डी में देगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसने बाहर वाली डी यूज करिए ना, 4d यूज करिए, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ। ये कौन सा हुआ हमारे पास, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये हुआ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, FeF6 3-। अगर आपको इसकी बजाय ये दे देता, एक और क्वेश्चन में ऐसे ही शॉर्ट में करा देता हूँ, FeCN6 3- दे देता, ठीक। सब कुछ सेम रहता है, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाता आपका, सब सेम भरते हैं आप, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहता है, यहाँ तक कुछ चेंज नहीं होता, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते। फिर जब कॉम्प्लेक्स में आते तो ये स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड नहीं, यहाँ पे क्या हो जाता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाता आपका, क्या हो जाता फिर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, CN ना, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो देखना क्या चेंज आ जाएगा, ये जो आपके 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सिंगल भरे थे आपने, अब ये पेयर हो जाएंगे, 1 2 1 2 1 ऐसे रह जाएगा, है ना। 3D के बाद फिर आपका 4s होता है और फिर 4p भी खाली होता है ना, ये है 3D, ये है 4s, ये है 4p। अब लिगेंड आपके पास कितने हैं, इसमें भी 6 लिगेंड है, तो आपको 6 बॉक्सेस सेलेक्ट करने, जितने लिगेंड होते हैं उतने बॉक्स सेलेक्ट करने, सब पे 2 इलेक्ट्रॉन भर देने हैं। लेकिन खाली बॉक्स चाहिए आपको लाइन से, ये देखो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स आपने सेलेक्ट कर लिए। लेकिन इस बार कौन से सेलेक्ट किए, 2 D के करे, 1 S का किया और 3 P के करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या हो जाएगी, D2sp3। पीछे क्या, इस वाले केस में आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3d2, इस वाले में क्या आई, D2sp3। ज्योमेट्री तो वही रहने वाली है, ऑक्टाहेड्रल कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, sp3d2 की जगह D2sp3 हो जाएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरा या डाया, अभी भी आपको एक सिंगल दिख रहा है ना, अभी भी एक सिंगल दिख रहा है। मैंने बताया अगर एक भी सिंगल दिख गया तो आपको कैसा रहेगा, वो कॉम्प्लेक्स हमेशा पैरामैग्नेटिक ही रहने वाला है, ठीक। वहाँ पे भी सिंगल दिख गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैंने इनर आउटर कैसे बताया, लिगेंड ने अब की बार जो इलेक्ट्रॉन दिए वो कहाँ दिए, बाहर वाली डी में दिए, अंदर वाली में दिए, अंदर वाली में दिए, 3D में दिए। पिछली बार लिगेंड ने कौन सी ऑर्बिटल यूज करी थी, 4D, इस बार कौन सी यूज कर रहा है, 3D। तो बाहर वाली यूज करेगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाली यूज करेगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। इसको आप देख लो, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी कराता हूँ, एक सेकेंड है।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपने देख लिया, 4 भी सेम है, कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल ऐसे ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में थोड़ा सा बात आप ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपकी sp3 आ रही है तो ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। जैसे मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल रहती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, वरना अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो आप ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर बनना, ठीक, इस तरीके से करना। बाकी सब सेम रहने वाला है, ज्योमेट्री पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछेगा। इस वाले केस में आपको इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तीन ही चीज पूछ सकता है, इनर आउटर बनता ही नहीं है इसमें, सारे इनर ही होते हैं, बाहर वाला यूज ही नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए तीन ही चीज पूछेगा आपको। इसको किस तरीके से कर देना है आपको, Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, यहाँ पे Ni आपका किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे +2 के बराबर आएगा, जैसे मैंने पीछे बताया था वैसे ही निकाल लेना। तो Ni वैसे हमारे पास कितना नंबर होता है, आर्गन 3d8 होता है, है ना, 4s2 3d8, 4s2 3d8। Ni +2 चाहिए आपको, +2 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये रह गया 3d8। 3d8 को भरोगे तो ये कैसा हो जाएगा, 3d8 3d बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले सिंगली भरते हैं बाद में पेयरिंग कराते हैं, ठीक है। 3d, इसके बाद 4s भी है लेकिन 4s खाली है, 4p भी है लेकिन 4p भी अगेन वेकेंट है, ठीक। 4d भी है, वो भी वेकेंट है, जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। इन कॉम्प्लेक्स फिर वही लिखेंगे हम, इन कॉम्प्लेक्स स्टेप्स आप ध्यान रखना, इस तरीके से करना है। इन कॉम्प्लेक्स NiCl4 2 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा लिगेंड है इस बार, वीक लिगेंड है अगेन, ठीक है ना। वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने वाली, नहीं होने वाली तो एज इट इज रहेगा। जब पेयरिंग नहीं होगी तो एज इट इज 4s 3d 4s 4p। देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपको बॉक्सेस भी 4 चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 6 बॉक्स चाहिए थे, यहाँ पे 4 बॉक्स चाहिए। 4 चाहिए तो 1 2 ये हो गए 4 बॉक्स, आपने 4 यूज करे। लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन किस में दिया, एक s में दिया, 3 p में दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी इसमें sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी। तो sp3 के केस में ज्योमेट्री क्या होती है, sp3 में ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, तो आपकी ज्योमेट्री आ जाएगी टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वही पैराहेड आया, तो आप देख लो क्या सारे आपको डबल डबल दिख रहे हैं, नहीं, ये 2 आपको सिंगल दिख रहे हैं, 2 सिंगल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, सपोज ये NiCl की जगह NiCN4 होता, NiCN4 2 माइनस होता, सब कुछ सेम आप करते, सिर्फ यहाँ पे आके एक वीक की जगह क्या हो जाता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाता, ठीक है ना जी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाता तो फिर हम क्या करते, पेयरिंग करा देते हैं ना। जैसे आप देख रहे थे इससे पहले स्टेप में क्या था, ये आपके सिंगल सिंगल थे, ये 2 सिंगल थे, इनको पेयर करा दो, है ना। अगर हमें पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराता है, पेयरिंग करा देता है। ये तो पहले से ही पेयर थे, ये देखो ये 3 तो पहले से ही पेयर थे, इन दोनों को पेयर करा दो। जब इनको पेयर करा दोगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक। अब लिगेंड को 4 बॉक्स चाहिए, 3d के बाद 4s होता है, फिर 4p होता है, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे 3d 4s 4p, ठीक है। लिगेंड को कितने बॉक्स चाहिए, 4 बॉक्स चाहिए। 4 लाइन से नेक्स्ट वाले गिन लो, 1 2 3 4, 4 बॉक्स यूज करें, लेकिन कौन कौन से यूज करें, एक डी का यूज किया, एक एस का यूज किया, 2 पी के यूज किए, तो इस बार क्या हो गया, dsp2। देखो मैंने बताया था ना, अगर dsp2 आपके पास है तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो ज्योमेट्री क्या होने वाली है, स्क्वायर प्लेनर होने वाली है। साथ साथ ये इस बार कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नहीं रहने वाला, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। देखो सारे डबल 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 दिख रहे हैं ना, कोई भी सिंगल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो कोई सा भी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना शॉर्ट में हो सकता था मैंने बताया। और एग्जाम में क्वेश्चन 100% इसका आता ही आता है, कहीं भी बैठे हो आप, चाहे कॉम्पिटिटिव में बैठे हो चाहे आप बोर्ड्स में बैठे हो, ठीक है। इसी तरीके से आप कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।